Hello friends, this is very important lecture. In this lecture we will discuss about the redox reaction. This is the 7th lecture of chemical reaction and equation. So redox reaction is very important reaction, very important reaction. ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आप लोगों के लिए. ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं. माय नेम इज रविमोहन पांडे एंड यू आर वाचिंग आरएमपी's केमोलॉजी. तो आप ये समझिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या चीज है ना. पहले किसी भी चीज को पढ़ने से पहले जो आप लिखे हैं उसके बारे में समझें. हम ये कहते हैं, जैसे हम पिछले रिएक्शन में बता रहे थे आपको कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि कैसे कहेंगे इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्यों, व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता दिया था. तो व्हाई इट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है. तो इसके पीछे की जो मिस्ट्री है, जो रहस्य है, वो ये है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना. ऐसे भी समझो कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है. मेरे साथ ये सारे काम आप लोग करते चलो, बड़ा ही मजा आने वाला है. तो अब जो आपका पहला है वो है रिडक्शन. क्या है आपका? रिडक्शन, क्योंकि 10th क्लास के लिए एकदम नया रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन. आपको 11th में इसके बारे में डिटेल में मिलेगा. यहां पर आपको थोड़ा सा जानकारी दी जाएगी, लेकिन उस थोड़े में आपको बहुत सारी जानकारी हम दे देंगे. ठीक है. दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन. तो जो रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर आप लोग कहो कि व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन दो टाइप के रिएक्शन से मिलकर बना हुआ है. एक है रिडक्शन और एक है ऑक्सीडेशन. ठीक है. तो भैया सवाल जो सबसे पहला आया कि हम रिडक्शन किसे कहेंगे और ऑक्सीडेशन किसे कहेंगे, है ना. तो रिडक्शन का जो आपके पास डिफिनेशन है, दो तीन टाइप के डिफिनेशन है, आप उसको लिखिए. जो आपका पहला डिफिनेशन है रिडक्शन का, वो आपका है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. किसी कंपोनेंट के साथ में अगर ऑक्सीजन पहले से लगा हुआ है और वो क्या कर रहा है, निकल जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. ऑक्सीजन पहले लगा था, बाद में निकल गया, क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. कैसे? अब इसका एग्जांपल भी समझो. जैसे हमारे पास ZnO है, जिंक का ऑक्साइड ले रखा है हमने, इसको कॉपर के साथ कार्बन के साथ में रिएक्ट करवाया, तो ये Zn सिर्फ बचा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपको ही मिल गया. ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, यहां पर आप ध्यान से देखो कि ये ऑक्सीजन है तो यहां ऑक्सीजन नहीं है, यहां ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सॉरी रिड्यूस्ड हो गया. क्या हो गया? जिंक जो है वो रिड्यूस्ड हो गया. किसमें? Zn में. जिंक ऑक्साइड रिड्यूस्ड इनटू Zn, हेंस दिस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ये हुआ कि किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल जाए, उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन. आई होप ये बातें आपको समझ में आई. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को समझते हैं कि ऑक्सीडेशन का जो पहला होगा, देखो रिडक्शन का जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन होगा. तो अगर हम इसको समझें तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पर क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, दिमाग की बत्ती जला दीजिए, मजा आने वाला है एकदम इस रिएक्शन में. तो अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें, तो हमारे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की, तो मेरे पास यहाँ पे कार्बन है और हमने क्या कराया, इसको ऑक्सीजन इसमें ऐड कराया, तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बना. हाँ कि ना? हाँ. क्यों? कार्बन है, ऑक्सीजन ऐड किया CO2, तो यहाँ पे सिर्फ कार्बन है, यहाँ पर कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी है. मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ. तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे. राइट, वेरी गुड. उसके बाद हम दूसरा अगर बात करें, दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि जब हम उसे रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे. पहला था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा जो हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, किसी कंपाउंड में, किसी कंपोनेंट में, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे.
हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। इसका भी हम एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल मेरे पास आएगा Na+H2 गिव्स आउट NaH। NaH क्या चीज है? सोडियम हाइड्राइड है। तो ये सोडियम का हाइड्राइड बन रहा है मेरे पास में। कब? पहले सोडियम था, बाद में हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, सोडियम हाइड्राइड बना लिया। मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। अगर हम इसका समझें तो इसमें आपको क्या मिलेगा? यहां पर अगर आपका एडिशन हुआ तो यहां पर जाहिर सी बात क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। कैसे होगा? जैसे मेरे पास H2S है, इसका एग्जांपल समझो आप। मेरे पास H2S है और हमने इसको रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ में, राइट? तो हमें क्या मिलेगा? यहां पर 2 टाइम्स ले लेंगे, 2S मिलेगा और हमें 2H2O मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है? इस सल्फर को आप देखो, इस सल्फर को देखो, सल्फर के साथ में हाइड्रोजन लगा है पहले, है ना? सल्फर के साथ में हाइड्रोजन लगा है पहले। तो क्या कर रहा है यहां पर? जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बना लिए, लेकिन ये सल्फर बेचारा अकेला रह गया, इसका हाइड्रोजन चला गया, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका बड़ा दुखी हो गया। तो क्या हुआ? इसका ऑक्सीडेशन हो गया। कह रहे भाई हाइड्रोजन मेरा चला गया, ऑक्सीडेशन हो गया। बात समझ में आई? वेरी गुड। इसके बाद जो तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा। शायद ये तो आप कहीं ना लगा पाओ, हो सकता है रिएक्शन को ना समझ में आए, ऐसा कहीं ऑक्सीजन ना दिया हो, कहीं हाइड्रोजन ना दिया हो रिएक्शन में। तो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, किसी रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे रिडक्शन उसका हो रहा है। एग्जांपल समझिए, तभी चीजें समझ में आएंगी। जैसे मेरे पास कॉपर 2+ के फॉर्म में है, कॉपर किसके फॉर्म में है? 2+ के फॉर्म में है। इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? कॉपर मिलेगा, राइट? क्या ये कैमरे में आ रहा है? लेट मी चेक, कैमरे में आ रहा है? बहुत सही आ रहा है। तो सुनो, अगर कॉपर 2+ के फॉर्म में हमने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो वो सिर्फ क्या मिला हमें? कॉपर मिल गया फ्री स्टेट में, राइट? तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। तो जस्ट इसका अपोजिट यहां होगा। यहां पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खो देगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। अगर एग्जांपल लें तो इसका जस्ट रिवर्स ले लें। अगर हम, मेरे पास कॉपर है, ठीक है, ये Cu2+ के फॉर्म में कब मिलेगा? जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। कॉपर था, Cu2+ होगा, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सेम एग्जांपल एक और समझ लें, मेरे पास Zn है तो Zn2+ मिलेगा हमें जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है या नहीं? समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो ये तब आप समझ गए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जो कि रिडॉक्स रिएक्शन जो जिन 2 चीजों से मिलकर बने थे उसको हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब जो मॉडर्न एज में जो हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट जो यूज करते हैं वो यही यूज करते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हो, लियोजर। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का आप डिफिनेशन कभी नहीं भूलोगे और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन, राइट? लियोजर, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, राइट? यहां तक की बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया, काफी समझदार हैं लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमने इंडिविजुअल पढ़ लिया, अलग अलग चीजें पढ़ ली करके कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब हम मुद्दे की बात करेंगे जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले थे कि भैया रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है।
क्या चीज? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहा हो, ऐसे रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आप जितने भी रिएक्शन देखोगे, लगभग रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। ठीक है, कैसे? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसका? रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। उसमें हम आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। ये भी मिट गया था कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। तो आपका जो पहला आपके एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है वही लेकर के समझते हैं। आपका CuO है प्लस H2 है, ये मिल करके क्या बना रहे हैं? Cu प्लस H2O। ठीक है, अब आप ऐसे समझो कि हमने क्या बताया कि गेन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां से समझो, यहां मेरे पास हाइड्रोजन है सिर्फ, यहां पर क्या है? H2O, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर H2O है, तो यहां पर क्या मिल रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। बात समझ में आई? CuO है, ऑक्सीजन यहां लगा है, यहां पर सिर्फ Cu है, ऑक्सीजन मींस क्या हुआ? निकल गया है, तो ये क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम रिडक्शन कहेंगे। बात समझ में आ रही है? देखो, एक ही रिएक्शन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो उसे हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। तो एक और एग्जांपल अगर हम लें, यहां पर मेरे पास MnO2 है और ये रिएक्शन कर रहा है 4 टाइम्स HCl के साथ में, ये बना रहा है MnCl2 प्लस का आपका बन रहा है वाटर प्लस का Cl2। ठीक है, ये आपका बन रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमें क्या मिलेगा यहां से कि ये Mn के साथ में ऑक्सीजन लगा था, लेकिन यहां Mn के साथ में ऑक्सीजन नहीं लगा है। मतलब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, यहां पर देखो क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, और चलिए इसको मिटा देते हैं, यहां लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो, यहां पर क्लोरीन है, हाइड्रोजन लगा है, यहां सिर्फ Cl2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है यहां पर कि क्या हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। राइट, क्या हो रहा है यहां पर? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन आपका ये हो गया, ऑक्सीडेशन आपका ये हो गया। अब इन दोनों चीजों में एक चीज आपको बतानी है, एक चीज क्या? 2 चीज बतानी है। एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझ में आ जाएगा शायद, बता दें ही, क्योंकि 11th में अगर आप पहुंचोगे तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज होगा कि जिसकी वजह से रिडक्शन जो है वो हो रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ कि जो चीजों को रिड्यूस्ड कर दे रहा है, जिसकी वजह से चीजें रिड्यूस्ड हो रही हैं, उसे क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है चीजें, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो इसी एग्जांपल में अगर हम समझें तो देखो, रिडक्शन हो रहा है किसका? कॉपर का रिडक्शन हो रहा है Cu में। समझ रहे ना? रिडक्शन CuO था, कॉपर बन गया, तो किसकी वजह से ये हो रहा है? ये आपका अगर रिडक्शन है तो किसकी वजह से ये रिडक्शन हो रहा है? समझ रहे हो ना आप? किसकी वजह से हो रहा है? इस हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। ये आपका क्या कर लिया है? ये ऑक्सीजन ले लिया है, ये
क्या हुआ, ये आपका ऑक्सीजन ले लिया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। तो ऐसे समझो कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा, उससे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। थोड़ा सा अपोजिट समझो इसे, कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, और जिसका रिडक्शन होगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, यही समझो, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस कॉपर की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन, जो आपका हो गया ये आपका हो गया क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो कॉपर ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा वो आपका होगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई चीजें ऐसी नहीं है जो समझ में ना आई हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों अपोजिट होंगे, ऐसा रखो, जिसका ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो यह आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो खत्म करते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।